फरीदाबाद के इस मेले में हरियाणा विरासत से जुड़े हुए कलाकृति को नहीं देखा, औजारों को नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा। आपको मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये सामने जो है इसको बोलते थे ओरना, यानी किसान जब बिजाई करते थे। आजकल तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं। पहले इन्हीं के माध्यम से बीज जमीन में छोड़ा जाता था, यानी कि एक एक दाना जमीन में जाता है जब किसान हल जोतता था। ये देखिएगा, आपको एक एक चीज़ मिलेगी। और ये होती थी जैसे ज़मीन को समतल करने के लिए इसे गोड़ी बोलते थे, या पानी निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। ये देखिएगा, जो आजकल मशीनें होते हैं। और सामने ये देखिएगा रई, दही मथने के लिए कितनी बड़ी रैया होती थी। और ये सब माताएं हाथ से करते थे, कोई मशीन नहीं होती थी। ये देखिएगा, उदाहरण के लिए जैसे ये एक मैडम कर रही है, ये देखिएगा झांकी भी दी गई है। ये देखो लिखिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। दूध बुलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली रही, और उसी के साथ साथ अन्य औजार हसिया, डिंगे, खेत के काम है। ये देखिए, और भी है। देखिए, फसल निकालने के लिए इसको बोलते थे जेड़ी, जो हर घर में होती थी, यानी कि जो बिखरी हुई फसल होती थी उसको इकट्ठा करते थे। ये वो हल जो बैलों के माध्यम से किसान जोतते थे, इसको बोलते हैं जुआ। बैलों के कंधों पर रखा जाता था जुआ। और ये वो जो पानी देते थे किसान ऊंची जमीन में पानी देने के लिए। ये देखिएगा, अब जैसे कई बच्चे सुन रहे, हमने सुना था, नानी से सुना था, दादा से सुना था, नाना से सुना था। अक्सर बच्चे भी यही कह रहे हैं। और ये देखिएगा, ये बैलों के पाल, यानी कि सर्दी से बचने के, जैसे हम जैकेट, शॉल, चादर ओढ़ते, ये बैलों पर डाले जाते थे ऐसे रंग बिरंगे। हर कोई अपने बैलों को सजाता था। ये देखिएगा, पहले रजाइयों को कलर देने वाले रंग होते थे। ये लो, और आपको एक विचित्र चीज़ दिखाऊंगा। 80 किलो का घाघरा। पहले हमारी जो महिलाएं माताएं थी वो घाघरा पहनती थी, उनका वजन 40 किलो से लेकर 80-80 किलो तक हो जाता था। अब सोचिएगा, एक महिला आज जिसका वजन 45-50 किलो का हो और वो 80 किलो का घाघरा पहने, 52 गज। अब वो देखिएगा, गज के हिसाब से होता था। किलो नहीं है, ये कली है। हाँ, कली। हाँ, ये देखिएगा, हाथ की रजाई। ये देखिएगा, आनंद है। जो पिटार थी, ये वो पिटार है जो दुल्हन लेकर के आती थी। तो इसमें अपने जो राजू वो रखती थी सारे के सारे। तो ये देखिए, ये 100-150 साल पहले ये देख सकते दहेज में जब, ये देखिए, कुएं से पानी खींचने के लिए पहले ये इस्तेमाल होते थे। ढोल बोलते थे इनको। कुएं बड़े गहरे होते थे और उनसे पानी निकाला जाता था। ये हमारे पुराने बर्तन हरियाणा में, इनको टोकने बोलते थे, पानी के लिए, खाना बनाने के लिए। ये देखिएगा कैसे घर के समान होते थे कुंड। ये देखिएगा, और पहले जैसे गाड़ियों के रथ के पहिए होते थे, वो इस तरह से लकड़ी के होते थे। ये देखिएगा, ये 100 साल पुरानी ढोल। गहरे कुएं में कोई बर्तन छूट जाता था, गिर जाता, उसे निकालने के लिए कंडों का प्रयोग होता था। ये देखिए, ये क्या है? ये देखो, बोइये। ये इनको डालडे बोले जाता था। पहले इनमें मिठाइयाँ रखी जाती थी जो लंबे समय तक साफ सफाई सुरक्षित रहती थी। और
ये डालडे बोले जाते थे। जब भी किसी के घर मिठाई भेजनी होती थी इन्हीं में पैक करके भेजी जाती थी, क्योंकि लंबे रास्ते होते थे, लंबे समय होते थे, तो पूरी की तरोताज़ा रहती थी इनमें। ये देखिएगा, ऐसे घर में ये बनाई जाती थी। जब ज़्यादा मिठाई होती थी तो इनमें भर दी जाती थी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि रद्दी कागज और मुल्तानी मिट्टी से बनती थी। ये देखिएगा, जब महिलाएं गांव में पानी भरने जाती थी तो इसको सिर पर रखती थी। ये देखिएगा, पूरी हरियाणा की प्राचीन संस्कृति है। जो सुनो तो ये बीजने, आजकल तो एसी हो गए हैं, पंखे हो गए, कूलर हो गए, पहले ये हाथ के बीजने हो गए। आपने गाना सुना ना एक हरियाणवी में, मेरा नो डांडी का बीजना और नंदी के बीरे, इन्हीं पे है वो गाना, लादे और नंदी के बीरे। ये डोली होती थी एक पुराने समय, जो कहते हैं दुल्हन की डोली आती थी, तो इन्हीं में आती थी, जिसको डोली कहते थे। पालकी कहो, डोली कहो, दुल्हन की जब शादी होती थी इन्हीं डोलियों में आती थी, ऐसी होती थी। ये सैंपल है और ये बहुत भारी होती थी। और ये था उस समय का हमारे तराजू। देखिएगा लोगों ने कितना संघर्ष किया है, आज कितने जीवन शैली आसान हो गई है कार्य करने के लिए। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तराजू। तराजू में ये देखिएगा तराजू। अब यही हिसाब लगाइए कि जो इनको उठाते थे वो कितने ताकतवर होते थे। अब बच्चों से एक जरा सा बोझ नहीं उठता। ये उस समय की पुरानी तराजू देखिएगा, लकड़ी भी बोलते थे कई जगह उसको। ये लकड़ी के बोइये, इसमें रोटियां रखी जाती थी, ज्यादातर इस तरह से बनाए जाते थे रोटियां रखने के लिए, या फिर मिठाई। ये देखिएगा, इसमें कभी खराब नहीं होते थे, मतलब ये देखिए, ये औरतों की श्रृंगारदानी ये होते थे। अब ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हरियाणा की संस्कृति कितनी समृद्ध रही है, कितनी संघर्षशील रही है। जो आज हमें जरा सी लगती है, उसके पीछे कितना संघर्ष रहा है आज हमें आधुनिक युग में बनाने के लिए। ये देखिएगा, समझ सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया है। अब भी हमें जागना होगा, समझना होगा, और इस समय हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर मंथन करना होगा कि उसके पीछे हमारे बुजुर्गों का कितना संघर्ष रहा है। ऐसे ही नहीं कह दिए जाते कि आपको क्या पता। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं पता तो किसको पता होगा। उन्होंने बीता हुआ कल भी देखा है, और हमारा जो आज है वो भी, और वो आने वाला कल भी समझ सकते हैं। ये देखिएगा, खाली यहाँ सेल्फी लेने से काम नहीं चलता है, इस पर मंथन भी करना होगा। ये हमारे जो प्राचीन गहने थी जो माताएं पहनती थी, ये देखिएगा, इस तरह के गहने होते थे जो उसमें पहने जाते थे। और पहनावे का एक दृश्य ये है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरह से पहनावे होते थे।